नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मोटिवेशन फैक्ट्री में। तो गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण और विशेष्य। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पर आपके विशेषण की बात करते हैं और विशेष्य की बात बाद में करते हैं। तो पहले विशेषण जानिए। जो हमारी विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हमारी किसकी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कुछ वर्ड्स हैं विशेषण के, देखिए, जैसे काला, गोरा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, सुंदर आदि। ये वर्ड्स जो हैं वो आपके विशेषण के हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और एक एग्जाम्पल्स है, देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। और इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें विशेषण शब्द आपका अच्छा है, क्योंकि राम की विशेषता अच्छा ही बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो अब देखते हैं विशेषण के कार्य। तो विशेषण के 5 कार्य होते हैं। पहला तो विशेषता बताना, जैसे रमेश स्वस्थ है। यहाँ पर रमेश की विशेषता बताई जा रही है कि जो रमेश है वो स्वस्थ है। तो ये जो स्वस्थ है वो आपका मतलब विशेषण शब्द है। और दूसरा, हीनता का बोध कराना, जैसे बीमार वृद्ध। यहाँ पर हीनता का बोध हो रहा है कि जो वृद्ध है वो बीमार है। तो जो बीमार वर्ड है आपका, वो आपका हीनता का बोध करा रहा है। और यहाँ पर देखिए, अर्थ सीमित करना, जैसे पढ़ते छात्र। यहाँ पर पढ़ते छात्रों तक की बात की जा रही है कि पढ़ते छात्र। यहाँ पर अर्थ सीमित है कि मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं की जा रही है। पढ़ते छात्र, बस पढ़ते छात्र तक की बात की जा रही है। तो जो पढ़ते हैं वो आपका मतलब ये विशेषण शब्द है, मतलब यही अर्थ सीमित कर रहा है, पढ़ते छात्र। वरना छात्र तो बहुत होते हैं, उसमें कुछ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ते छात्र, ये जो पढ़ते हैं वो आपका अर्थ सीमित कर रहा है। जैसे देखिए, संख्या का बोध कराना, जैसे 5वां बालक। यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है कि 5वां बालक, यहाँ जो आपका 5वां है वो आपका संख्या है। यहाँ पर देखिए, 5वां आपका मात्रा का बोध कराना। इससे मतलब मात्रा का बोध कराना, जैसे देखिए 10 किलो चावल। यहाँ पर ये जो 10 किलो है वो मात्रा का बोध करा रहा है कि 10 किलो चावल। यहाँ पर जैसे कोई कह दे 5 किलो चीनी चाहिए, 2 किलो तेल चाहिए। ये आपका जो ये है 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, ये आपके मात्रा का बोध कराते हैं। और अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। इसे 2 नाम से जाने जाते हैं। देखिए, एक संकेतवाचक और एक सार्वनामिक, दोनों एक ही हैं। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वो आपका गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। यहाँ पर देखिए विशेषता बताई जा रही है कि परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। जो परिश्रमी है वो आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा है आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो इसे हम आप लोगों को बताते हैं। आकार प्रकार, जैसे लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये आपका आकार प्रकार हो गया। गुण दोष, जैसे अच्छा है और जैसे नहीं दुष्ट है, ये आपका गुण दोष के अंतर्गत ये सब वर्ड आते हैं। और रंग रूप, जैसे गोरा, काला, ये आपके रंग रूप के अंतर्गत आते हैं। और स्वभाव, एक जो लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग निर्मल स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग जैसे क्रोध में होते हैं, ये आपका स्वभाव के अंतर्गत आता है। तो गुणवाचक विशेषण हम बता दिए हैं और हम आप बताने जा रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो गाइस, अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। तो चलिए देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब, जो शब्द
संज्ञा शब्दों के परिमाण की संबंधी विशेषता बताते हैं। अगर ये डिफिनीशन आप लोगों को कठिन लग रही है तो सिंपल सी डिफिनीशन, मतलब जहाँ पर नाप तौल की बात की जाए वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मुझे 2 किलो सेब चाहिए, मुझे 2 किलो सेब चाहिए। 2 किलो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर मात्रा का बोध हो रहा है। यहाँ पर जो 2 किलो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। बोले ना आप लोगों को, जहाँ पर नाप तौल की बात की जाए वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर 2 किलो सेब चाहिए, तो 2 किलो जो है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। और मुझे 10 किलो आटा चाहिए, तो जो यहाँ पर जो 10 किलो है वो भी आपका परिमाणवाचक विशेषण है। तो अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार की। तो परिमाणवाचक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ पर मतलब निश्चित मात्रा का बोध हो वहाँ पर आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखिए, मुझे 5 किलो चावल चाहिए, तो मतलब मुझे 5 किलो चावल चाहिए, तो जो 5 किलो है वो निश्चित बता रहा है कि मुझे 5 किलो चावल चाहिए। तो जो 5 किलो है वो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मतलब जहाँ पर मतलब अनिश्चित, यहाँ पर निश्चित ना हो कि वहाँ पर आपका अनिश्चित होता है। जैसे मुझे कुछ चावल चाहिए, तो यहाँ पर जो कुछ है मतलब पता नहीं चल रहा है कि 1 किलो चावल चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, कह रहा है हमें कुछ चावल चाहिए। तो जो वहाँ पर आपका कुछ है वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अब बात करते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार की, वो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण कहते किसे हैं, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब जिस विशेषण शब्दों से मतलब संख्या का बोध हो वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरे पास 5 कलम है, तो जो 5 है वो संख्या का बोध करा रहा है, तो जो 5 कलम है वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। मतलब मेरे पास 5 कलम है, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। और ये भी आपके 2 प्रकार की होती है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो मैदान में जब 4 बच्चे खेल रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि मतलब मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। और जो आपका 4 बच्चे है वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर मतलब अनिश्चित संख्या मतलब जिसमें पता ना रहे कि इतने मतलब जिसमें निश्चित ही ना हो वहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब जहाँ पर गिना ना, जैसे आप लोग मेले में गए, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मतलब कुछ लोग थे, तो जो आपका कुछ है वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर पता नहीं चल रहा था। वहाँ देखिए, पहले मेले में कुछ लोग थे तो कुछ लोगों को गिना जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पर बोल दिया है कि मेले में कुछ लोग थे, तो यहाँ पर जो कुछ है वो आपका अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। जैसे पानी में कई मछलियाँ थी, मछलियों को भी तो गिना जा सकता था, लेकिन नहीं, वो कह रहा है पानी में कई मछलियाँ, तो जो कई है वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। गाइस, आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है ना? उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आ रही होगी। गाइस देखिए, हम अपने हिसाब से तो बहुत सिंपली पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो समझ में जरूर आना चाहिए। और हम बात करते हैं विशेषण के चौथे प्रकार की। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आपके परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि परिमाण और संख्या में क्या होता है। तो जहाँ पर नाप तौल की बात की जाए वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर संख्या का बोध किया जाए वहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। डाउट क्लियर?
मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो यहीं पर आकर फंस जाते हैं, तो उसे हम आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं कि जहाँ पर नाप तोल की बात की जाए वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण, और जहाँ पर संख्या की बात की जाए वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। और अब बात करते हैं विशेषण के चौथे प्रकार की, तो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बारे में जान लीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब जो वर्ड संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करे वो आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो जो यह है वो आपका सर्वनाम है, और जो लड़का है वो आपका संज्ञा है। तो यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो यहाँ पर देखिए संकेत किया जा रहा है कि जो यह लड़का है वो हमारे कॉलेज का है। तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल है। और अब देखिए आप लोग सर्वनामिक विशेषण की पहचान की मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये सर्वनामिक विशेषण है। आप लोग चार तरीके से जान सकते हैं कि ये सर्वनामिक विशेषण है। एक तो बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है, ये बात तो यहाँ पर निश्चित है कि यह कलम सुधा की है, तो जो यह है यह बात मतलब जो है वो निश्चित कर रहा है कि जो यह कलम है वो सुधा की है। और एक तो बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, मतलब ये नहीं पता है कि कौन व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, तो यहाँ पर जो कोई है आपका वो आपका बात की अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है। और तीसरा देखिए प्रश्न सूचक पद के माध्यम से। प्रश्न सूचक पद जैसे मतलब किस लड़की ने तुम्हें मारा, नहीं कोई पूछता है कि किस लड़की ने तुम्हें मारा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो किस शब्द है वो आपका प्रश्न सूचक शब्द है, मतलब प्रश्न सूचक शब्द है किस। और देखिए संबंध सूचक पद से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जान पाएंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है, यहाँ पुस्तक से अपना संबंध है, जैसे ये हमारी पुस्तक है, यहाँ जो पुस्तक है उससे हमारा संबंध है कि ये पुस्तक हमारी है। और जैसे तुम्हारी पुस्तक है तो तुम्हारा उससे संबंध रहेगा कि वो तुम्हारी पुस्तक है। सब विशेषण की बात कर दिए हैं, अब बात करते हैं विशेष्य की। तो विशेष्य की बात मतलब बताने से पहले छोटा सा टॉपिक है जो है प्रविशेषण, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रविशेषण किसे कहते हैं, देखिए जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहेंगे प्रविशेषण। देखिए राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो राम अत्यधिक तेज छात्र है, जो यहाँ पर तेज है वो आपका विशेषण है, मतलब तेज छात्र है। और यहाँ पर जो अत्यधिक है इस विशेषण की, यहाँ तेज की विशेषता अत्यधिक बता रहा है, तो यहाँ पर अत्यधिक आपका प्रविशेषण है। प्रविशेषण आपको लोगों को समझ में आया, जो विशेषण की विशेषता बताए वो आपका प्रविशेषण होता है। और अब बात करते हैं विशेषण विशेष्य में संबंध। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो विशेष्य विशेषण, एक तो होता है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण के बारे में जानिए कि विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं। विशेष्य विशेषण विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, यानी विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। मतलब लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो जो घोड़ा दौड़ रहा है यहाँ मतलब ये जो है ये विशेष्य है, और विशेष्य के पहले जो लाल विशेषण है ना, तो ये जो यहाँ विशेष्य के पहले ये विशेषण आया है, तो जो लाल हो है वो आपका विशेष्य विशेषण हो गया। जैसे राम चंचल लड़का है, यहाँ पर राम चंचल लड़का, तो जो चंचल है वो आपका विशेष्य विशेषण है। और अब बात करते हैं विधेय विशेषण की। तो विधेय विशेषण विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पर जो काला है वो आपका विधेय विशेषण है। और मेरी गाय सीधी है, यहाँ पर जो सीधी है
वो आपका विधेय विशेषण है। तो समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस ये रही हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी थी।